तो फ्रेंड्स, रशियन प्रेसिडेंट आए और चले गए। आज हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि जो डेलीगेशन है, रसिया का जो डेलीगेशन आया है उसमें कौन कौन आया है। वो अगर डेलीगेशन के बारे में हम लोग जान जाएंगे तो ये करीब करीब पता कर सकते हैं कि हमारा एग्रीमेंट वगैरह किस चीज़ में हुआ होगा। अब ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर देखिए, ये जो फोटोग्राफ आपके सामने में एक पोस्टर है। नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में ऊपर की तरफ एक डेलीगेट्स का फोटोग्राफ है। फिर नीचे भी दोनों साइड में दो फोटोग्राफ है, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम डेलीगेशन को देखते हैं कि कौन कौन आया हुआ है और होने क्या वाला है, और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का क्या इफेक्ट होता है इस पर। अभी देखिए, ये जो फोटोग्राफ ऊपर में देखे थे, ये कौन है? रॉसनेट का सीईओ है इगोर साचिन। रॉसनेट वही जो कि वाजिनार में एसआर का रिफाइनरी जो है उसमें 49% स्टेक खरीदा है। अभी हाल फिलहाल अमेरिका ने उसके ऊपर एक सैंक्शन लगाया है, ठीक है। तो ये आए हुए हैं, और आउटकम ये है कि रसिया ने बोला है कि इंडिया में जो ऑयल सप्लाई है किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ये दूसरा फोटोग्राफ देखिए अब क्या है। ये है वीटीबी चीफ एंड्रे कॉस्टिन। ये बेसिकली क्या है कि ये जो पेमेंट सिस्टम, जैसे हम लोग आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, वो देश के अंदर में रहता है। देश के बाहर में भी कई सिस्टम चलता है, जिसमें स्विफ्ट सिस्टम जो है तो सबसे फेमस है, ठीक है। ये देखिए हाईलाइट कर दिए हैं। तो ये स्विफ्ट सिस्टम फेमस है। इनका ना जो है कैसे इम्पोर्टेंट है ये बताते हैं। तो अभी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इंडिया और रसिया के बीच में जो भी व्यापार चल रहा है, वो व्यापार जो है सो इंडियन और रूबल करेंसी और रुपीज में हो रहा है। तो पेमेंट दोनों तरफ से होगा, इंडिया से रसिया पेमेंट होगा और रसिया से इंडिया पेमेंट होगा। अभी तक जो पेमेंट होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें स्विफ्ट का सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है, देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हाईलाइटेड पोर्शन है, ट्राई टू फाइनलाइज द अल्टरनेट पेमेंट रेल्स आउटसाइड स्विफ्ट। मतलब स्विफ्ट के अलावा और किस ढंग से हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, इस पर बातचीत हो गया। तो इनके साथ और भी ऐसे कोई आए होंगे। अभी देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो इनके साथ एक जो वहाँ का जो एक बैंक है, बैंकर है, गवर्नमेंट बैंक ही, वहाँ तो प्राइवेट है नहीं। आप देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए कैसे लिंक हो रहा है सब चीज़। देखिए ये देखिए हाईलाइट है, SBER बैंक इंडिया सीईओ। मतलब ये सोवियत, ये रसिया का बैंक ऑलरेडी इंडिया में है। सीईओ जो है इवान नोसोव इज लैंडिंग बैंक डेलीगेशन स्पेसिफिक टॉक ऑन रूपी डिनोमिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बैंकर है, तो पेमेंट का जो सिस्टम है उसका सीईओ आए हुए हैं। जो लैंडिंग बैंक है, जो बिजनेस के लिए उधार देते हैं, वो आए हुए हैं, ठीक है। फिर अब देखिए नीचे में जो है रोजबोरो नेक्सपोर्ट सीईओ अलेक्जेंडर मिखेव एंड फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जो रोजबोरो है, आप देखिए ऊपर देखिए, डिफेंस में क्या है हाईलाइट में कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये देखिए, talks are expected to be led by Russian defense minister, as India will likely focus on defense deal like S-400 and Su-57। इसके लिए ये लोग आए हुए हैं। तो फाइनेंस से आप देख रहे हैं, स्पेस से, मिलिट्री से, सभी विंग से आदमी आया हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स है, रॉस कॉस्मोस डायरेक्टर जनरल डिमिट्री वकानोव। ये जो रशियन स्पेस एजेंसी है, जब जैसे अपने यहाँ स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह रॉस कॉस्मोस एजेंसी रसिया का है, उनके ये हेड है। तो करीब करीब फाइनेंस से लोग आए हुए हैं, स्पेस से और मिलिट्री से आए हुए हैं। ये सभी लोग यहाँ पर बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसको बढ़ाया जाएगा आगे। तो क्या बढ़ाया जाएगा आगे, इसमें मैं आपको बता दूं। बढ़ाए जाने वाले में जो है सो
आज के डेट में जो बिजनेस हो रहा है वो अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा हर्डल डॉलर है, जिसके कारण अमेरिका सैंक्शन लगा पाता है। ठीक है, तो इस बिजनेस को हम लोग टारगेट में लिया है $100 बिलियन करने का। ठीक है, अमेरिका में के साथ बिजनेस बहुत बड़ा है हम लोग का। डॉलर करेंसी है, जिसके कारण अमेरिका उसमें डोमिनेट करता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो हम अपना टारगेट लिया है $100 बिलियन। अब बिजनेस का करेंसी तो हमारा रुपीज और रूबल बना रहे हैं, लेकिन टारगेट को भी हम लोग डॉलर में ले रहे हैं। तो बहुत आज के डेट में मुश्किल है। एक देखिए, ये समझने वाली बात है कि वो जो दुनिया में 4-5 करेंसी ऐसा है जो किसी भी देश में चल सकता है, उसको फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी बुलाया जाता है, जिसमें चाइनीज करेंसी है, युआन, येन है, जापान का ऐसा ब्रिटिश पाउंड है, फिर और है 4 या 5 करेंसी है, डॉलर भी है। ये सब करेंसी किसी भी देश में चल सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी डॉलर को हम लोग अधिक वैल्यू देते हैं, क्योंकि अमेरिकन डॉलर को, क्योंकि अमेरिकन डॉलर के ऊपर गारंटी, उसका वैल्यू का गारंटी अधिक है। क्यों है कि अमेरिका के पास सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व है। गोल्ड का वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड होता है करेंसी के वैल्यू से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमेशा डॉलर का ही रहा है। जब ब्रिटेन का साम्राज्य था पूरा दुनिया में, उस समय पाउंड का वैल्यू था। उसी तरह एक समय में जो टर्की का जो पूरा था वो अंपायर था, तो उन लोग का था, स्पेन का था, आज डॉलर का है। तो देश डॉलर, कई सारा देश है जो कि डॉलर का चक्कर से निकल कर वो चाहता है कि हम लोग कुछ दूसरा करेंसी डेवलप करें। जैसे यूरोपियन यूनियन यूरो डेवलप कर लिया है, वैसे ही ब्रिक्स कंट्री, जिसका इंडिया भी मेंबर है, वो भी चाहता है कि अपना करें। अब कितना सक्सेस हो पाता है ये कहना मुश्किल है। अब मैं आपको बताओ, ये सभी फोटो को आप पहचान गए होंगे। मैं बताने ये जा रहा हूँ कि रसिया के साथ जो डील हुआ है उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट्स कौन कौन सा आने का संभावना है। देखिए, आप मैक्सिमम प्रोजेक्ट जिसमें आप काम कर रहे होंगे इंडिया के अंदर में, शायद ही कहीं रसिया का प्रोजेक्ट आपको मिलता होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है। अभी तक अगर माना जाए तो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से बोकारो स्टील सिटी है, जो कि पूरी तरह से रशियन है। अभी जो रशिया के साथ जो प्रोजेक्ट्स होता है, टोटली डिफेंस पर 90% हमको लग रहा है, जिसमें एयरफोर्स है और नेवी है और इंडियन मिलिट्री है, ये तीनों में। तो इस तीनों में भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी होता है, चल रहा है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। जैसे मिलिट्री के लिए जो एयरपोर्ट होता है सो करीब करीब सफिशियंट है और बन रहा है, लेकिन बहुत कम है रेस्पेक्टिवली और प्रोजेक्ट्स। उसका बाय वैल्यू भी कम है। दूसरा और बन रहा है आपका प्रोजेक्ट जो बन रहा है, स्क्रीन ऑफ हो जाता जो शिप यार्ड है ना, शिप यार्ड जो है वो बन रहा है। उसमें कुछ हद तक आएगा, लेकिन स्पेसिफिक कंपनी काम करती है प्रोजेक्ट्स में। फिर मिलिट्री के लिए जो बनता है जनरली, उसका कॉलोनीज वगैरह होता है, उसका पोस्ट का निर्माण होता है, तो उसके पास एक अपना डिपार्टमेंट होता है बनाने वाला, और कंट्रैक्टर भी हायर करता है। तो कुल मिला के इंजीनियरिंग जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, इसके लिए स्कोप रशियन प्रोजेक्ट्स है, फिलहाल तो नहीं है। दूसरा कारण एक ये भी है कि अभी जो जो भी प्रोजेक्ट इंडिया में लगता है भारत में, वो अगर बड़ा प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें जो क्लाइंट होता है, इधर गवर्नमेंट हुआ या प्राइवेट, वो सभी अपना जो इक्विपमेंट्स है, अदर फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, कोई एक देश से नहीं मंगाता है, अलग अलग देश से वो लोग मंगाता है। ठीक है, तो सभी का जैसे कुछ इक्विपमेंट आ गया फ्रांस से, कुछ अमेरिका से, कुछ जापान, कुछ चाइना से। एक ही कंट्री, आज के डेट में एक ही कंट्री सब कुछ नहीं बनाता है। अगर चाइना का आप छोड़ दें
चाइना बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट्स है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका, जैसे चाइना से आप रिफाइनरी लेंगे तो रिफाइनरी का पूरा सप्लाई कर देगा वो, हर चीज़ सप्लाई कर देगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I, कंप्यूटर सब। उसी तरह पावर, थर्मल पावर कर लेंगे, वो भी सप्लाई कर देगा। कुछ हद तक रसिया भी वैसा ही है, लेकिन रशियन प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ चाइनीज लगता है, ये ध्यान देने वाला बात है। अमेरिका में तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका में जो हैवी इंजीनियरिंग है, बड़ा इंजन बना लेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ इधर उधर से मंगाता है। हम लोग तो करीब करीब 90% चीज़ बाहर से मंगाते हैं। अभी मेक इन इंडिया हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत समय चलेगा। इतना आसान नहीं है कि हर चीज़ अपने देश में बनाए। आज का सीन में ये हो गया है कि अगर एक फाइटर जेट बना रहा है तो फाइटर जेट बनाने के लिए इंजन कहीं और से आएगा, विंग का टेक्नोलॉजी कहीं और से आएगा, और उसका रडार सिस्टम कहीं और से आएगा। इस ढंग का हो गया है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रशियन डेलीगेशन, रशियन विजिट से जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आएगा उसमें किसका कितना सहभागिता होगा। तो आज के लिए इतना है, और स्क्रीन से बताया है तो उसको ध्यान से देखना है, खुद स्टडी भी कीजिए। इसको स्टडी करना ज़रूरी है। नॉलेज आपको ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन देना है, कंपटीशन देना है, उसके लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज रहेगा तो कभी भी काम देगा, नहीं तो खाली पेन ड्राइव की तरह दिमाग रहेगा वो, जिसमें कुछ भी नहीं, खाली है, जो भर दीजिए कचरा हो जाएगा।